स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है और जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूची थी। ये हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न कभी कभी अनुसूची से पूछा जाता है। यह है संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आज इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम, जब संविधान बना था तो संविधान में 8 अनुसूची थी। फिर कुछ संशोधन हुए जो संविधान में जरूरत थी जिनकी, उनके द्वारा 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, जो अब वर्तमान के संविधान में 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है? इसमें भारत में कितने राज्य हैं? 2 प्रकार के राज्य हैं। एक तो है राज्य और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश। देखो, सूची 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्य और केंद्र शासित राज्यों से मिलकर बना है। अब सूची 2 पढ़ेंगे। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है कि इसमें भारत में जो लीडर होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सबके वेतन और भत्ते का वर्णन है। क्या है इसमें? वेतन शब्द यानी क्या है? इनमें वेतन है। अब तीसरी पढ़ेंगे हम। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है इनके शपथ का प्रावधान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जो उनको शपथ दिलाई जाती है, तो वो कौन सी भारतीय अनुसूची के द्वारा दिलाई जाती है? अनुसूची 3। यह है शपथ। इसमें शब्द दिखेगा आपको, शपथ। परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा इस प्रकार का प्रश्न आता है कि किस अनुसूची के द्वारा शपथ का प्रावधान है? तो सूची तीसरी, किस सूची में वेतन का प्रावधान है? सूची 2, किस सूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? सूची 1 में कहा गया है। अब सूची 4, चौथी सूची नंबर पढ़ेंगे हम। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है कि चौथी अनुसूची में देखो, क्रम से याद करेंगे। पहली में क्या है? पहली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ गए, यानी कि भारत के राज्य। तीसरी में वेतन, चौथी में शपथ, और 5वीं में आगे इनके कि 5वीं एक है राज्यसभा। किससे? राज्यसभा का जिक्र। राज्यसभा कि भारत में राज्यसभा है और इसमें जो सदस्य आते हैं, कहां से आते हैं सदस्य? देखो, राज्य से भी आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से भी आते हैं। अब देखो, फिर रिवीजन करो। पहले में क्या है? भारत के राज्य। दूसरे में क्या है? वेतन का जिक्र है। अनुसूची तीसरी में क्या है? शपथ का प्रावधान है। अनुसूची चौथी में क्या है? विधानसभा में सदस्य कहां से आते हैं। अब अनुसूची पांचवी पढ़ेंगे हम। 5वीं में क्या कहा गया है कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। देखो, अनुसूचित जनजाति
और जनजाति प्रशासन। इसका वर्णन क्या रहा है? अनुसूचित जनजाति और जनजाति। अब अनुसूची कौन सी पढ़ाएगा? छठी अनुसूची, छठी। छठी में कहा गया कुछ राज्य है, देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य है पूर्व भारत के पूर्व के 4 राज्य हैं जिनके प्रशासन का वर्णन, शासन का वर्णन किया गया है अलग से अनुसूची छठी में। किसका? असम। दूसरा क्या है? मेघालय। तीसरा क्या है? त्रिपुरा। चौथा क्या? मिजोरम। आप फिर इनका रिवीजन करो। देखो जितनी बार आप जीएस में किसी टॉपिक को पढ़ोगे और रिवीजन करोगे उतना ही मजबूत आपका टॉपिक होगा। और जब आपका कोई एक टॉपिक क्लियर हो जाए, जैसे हमने तीसरी क्लास है, कल हमने संविधान पढ़ा है, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, और एक और पढ़ा था आपको संविधान के स्रोत हो गए, विशेषताएं पढ़ाई थी हमने संविधान। 3 टॉपिक, चौथी क्लास है। अब आपको एक बुक आती है हरियंत लुसेंट की, उसमें ऑब्जेक्टिव के नाम से आती है कि लुसेंट ग्रेजुएशन लेवल ऑब्जेक्टिव बुक चाहिए। तो उसमें जैसे हमने पढ़ा है भारत की अनुसूची, तो उसमें अनुसूची के कम से कम ये मान के चलो आप लोग 100 या 100-200 के बीच में प्रश्न होंगे अनुसूची के। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना और उसमें से टिक मारनी है अपना, यानी कि उनका उत्तरमाला देखनी है, लास्ट में उत्तरमाला होती है वो नहीं देखनी, आपको अपना आप सॉल्व करने हैं कि कितने प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो। जब आप सॉल्व करने सीख जाओगे तो आपका टॉपिक मजबूत हो जाएगा। और परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं इस बार देखो पैटर्न चेंज होता है हर बार, तो इस बार जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में हमने देखे PYQ लगाते हैं, आप भी लगाया करो। जैसे किसी भी परीक्षा का एग्जाम होगा, आप उसका क्वेश्चन पेपर किसी अपने पड़ोस से अपने मित्र से लेकर उसे पढ़ा करो। पढ़ने के बाद जो तुम्हारे पढ़े हुए कंप्लीट टॉपिक है आपका, तो उसके जो प्रश्न बनते हैं वो सॉल्व किया करो। और जैसे प्रश्न बनता है यहाँ से इधर से दे दी अनुसूची और इधर दे दी उनके विशेषताएं या कार्य, तो वे कहेंगे कि इनके मैच करो, कौन सा शब्द कौन सी अनुसूची से लिया गया है या कौन सा शब्द किस अनुसूची में आता है। तो इसी एक प्रश्न के लिए हमें सारे पूरा टॉपिक पढ़ना होता है, तो इसलिए कहते हैं PYQ अच्छे से लगाया करो और ऑब्जेक्टिव पे कार्य करना शुरू करो। क्योंकि भाई देखो पढ़ना आपको भी है, हम तो पढ़ाई रहे हैं, हम भी पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ना पड़ेगा अच्छा स्कोर करने के लिए। देखो पढ़ाते हैं हम 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची जो पढ़ोगे आप 7वीं में, सातवीं अनुसूची इसमें होती है कि 7वीं अनुसूची में बताएंगे हम पढ़ेंगे कि इसमें कितनी सूची, 7वीं अनुसूची में कितनी सूची होती है। तो प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सूची का वर्णन है। तो आप चकरा दो यार, हमने तो अनुसूची, देखो अंतर किसका है? अनु का है। अनुसूची ऐसी है, इसमें वो पूछेंगे भारतीय संविधान में कितनी कितनी सूची है, तो बहुत सा बच्चा लगाएगा प्रश्न के यार पहले 8 थी वर्तमान में 12 हो गई, तो 12 भी ऑप्शन होगा उसमें, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। उन्होंने पूछा कि भारत में कितनी सूची है, तो कितनी सूची है? 3 और अनुसूची 12। देखो कितनी अनुसूची है? 3 अनुसूची है, 3 सूची है। इस टाइप से थोड़ा कितनी अनुसूची है? 3। पहली है कि संसूची, इसे बोलते हैं राज्य सूची, इसे बोलते हैं समावर्ती सूची। संघ केंद्र भी क्या बोल सकते हैं इसको हम। इसमें कितने विषय हैं? पहले विषय थे इसमें 97, अब बढ़ के कितने हो गए? 100। कितने विषय थे? 97, अब बढ़ के कितने हो गए? 100। और राज्य सूची में
पहले कितने विषय थे? 66। अब घट के कितने हो गए? 61। यानी कि देखो इसमें कितने थे? 97, बढ़ के कितने हो गए? 100। और इसमें कितने थे पहले? 100। ऐसा ही से लिख लो। पहले कितने थे? 66, घट के कितने हो गए? 61। पहले सब्जेक्ट थे 66, क्योंकि देखो ये राज्य है, राज्य के जो अधिकतर राज्य के अगर विवाद हो जाए सेंटर में और स्टेट में तो अधिकार किसे होता है? संघ को होता है। तो इसलिए संघ की संघ सूची में अधिक कार्य होते हैं, अधिक विषय होते हैं, क्योंकि कुछ विषय इसके ये एडजस्ट कर लेता है। क्यों? कि भाई चलो इस पे कानून बनाने का अधिकार, ये सही तरीके से काम ना करे, संघ काम अच्छे तरीके से करे, तो इसलिए इसके अंडर में आ जाते हैं। जैसे शिक्षा वगैरह होगी, शिक्षा की संघ सूची में आता है, तो अब इसमें आने लगा वो। सॉरी, हाँ, कुछ विषय इसके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब समावर्ती सूची, देखो ये सूची होती है, इसमें राज्य प्लस केंद्र, ये दोनों के होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? केंद्र और राज्य दोनों। इसमें कितने विषय थे? पहले 47, पहले 47 तक कितने हो गए? 52। पहले कितने सब्जेक्ट थे? 47 तक कितने हो गए? 52। देखो भाई इसके अपने कार्य होते हैं, इसके अपने कार्य होते हैं। अगर समावर्ती सूची दोनों को, अगर दोनों में किसी में विवाद होता केंद्र और राज्य में, तो ये दोनों के विषय पे कानून बनाएंगे। किसी मान लो कोई कानून है किसी विषय को लेकर, इसने कानून बनाया, लेकिन जो वरीयता मिलेगी वो केंद्र के पास शक्ति अधिक होगी। किसके पास शक्ति अधिक होगी? केंद्र के पास, न कि स्टेट के पास। सातवीं, अब आठवीं। अनुसूची पढ़ेंगे हम आठवीं। देखो पहले संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। 8 अनुसूची थी। और इसमें भाषा कितनी थी? पहले कितनी भाषा थी? पहले भाषा थी कितनी थी? 12। सॉरी भाई, सॉरी गलत होगी। 14 भाषा थी। अब वर्तमान में वर्तमान भाषा कितनी होगी? वर्तमान कितनी भाषा थी वर्तमान में? कितनी होगी? अब जब 22, कितनी होगी? 22। अब एक टेबल बना लो तुम, देखो एक छोटी सी टेबल बना लो। नौवीं अनुसूची, कितनी अनुसूची? 9वीं। कौन सा संशोधन हुआ था? चलिए संशोधन, 9वीं अनुसूची संशोधन पहला हुआ। पहला संशोधन कब हुआ? 1991 में हुआ। क्या जोड़ा गया, मतलब किस चीज पे संशोधन हुआ? लिखेंगे भूमि सुधार, भूमि सुधार संबंध। देखो पहले क्या होता था, पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले की बात है, पहले भूमि को गैर कानूनी तरीके से लिया जाता था। या तो किसी की भूमि हड़प ली, या किसी को थोड़ा धन देकर उसके भूमि ग्रहण कर ली। और जब वो कोई उस भूमि को लेता था तो वह जिस किसान से लेता था, मजदूर से, तो उसकी अपील वो उच्च न्यायालय नहीं कर सकता था। तो इस संबंध में सरकार को दिखा था ये गलत है कि बिना अपील के या बिना उसकी इच्छा के अनुसार उसके एक थोड़ा गुमराह करके उसकी संपत्ति सारी अर्जित कर लेते, संपत्ति भूमि। तो अब क्या कहा, इस संशोधन के बाद भूमि सुधार पर कार्य हुआ और
भूमि जो बिकेगी या जो कोई जैसे भी करेगा उसको वह कानूनी तरीके से ले जाएगी। अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। अब अनुसूची 10वीं, अनुसूची 10 संशोधन था ये हुआ था भाई संशोधन था आपका अनुसूची 10 संशोधन था इसका 92 कब हुआ 1985 में। और इसमें कहा गया दल बदल शब्द को प्रभावित किया गया। क्या करते थे उस समय, छोटी छोटी पार्टी थी, चुनाव जीतने के बाद कुछ तो मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उस पार्टी में चले गए, उस पार्टी से निकले इस पार्टी में चले गए, उस पार्टी में चले गए। तो 52 संशोधन होने के बाद कहा गया यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा और वह किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं रहेगा। रिक्त तो हो जाएगा पद, लेकिन उसकी जो उसे मिल रहा थी मतलब जो सम्मान था वो सम्मान भी नहीं मिलेगा। फिर आगे अनुसूची 11 ये हुई 73वां संविधान। कब हुआ है 1992 से 1993। और इसमें कहा गया पंचायती शासन, इसकी बात की गई पंचायती शासन। देखो पंचायती शासन क्या होता है, क्या कुछ कार्य जो होते हैं जैसे ये कैसे पढ़ो, देखो गांव की साफ सफाई, दूसरी स्कूल की साफ सफाई, जैसे गांव की नाली और पानी आदि। इसमें है आपकी यही एक गांव से जैसे गांव में जैसे बाजार लगना आदि की देख रेख, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। देखो गाँव की साफ सफाई, स्कूल की हुई, नाली पानी जो नाली वगैरह बरसात में खराब हो जाती है, और गांव में जो बाजार वगैरह लगता हो, तुमने आपने देखा होगा किसी गांव में बाजार लगते हैं तो उसमें 10-10 या 20-20 रुपए इकट्ठे करते हैं हर आदमी से। तो उसका टैक्स होता है, किसका होता है, नगर पालिका का, सॉरी एक पंचायत होती है उसके अंतर्गत होते हैं, क्योंकि उसकी देख रेख उसकी साफ सफाई इसके अंतर्गत होती है पंचायती शासन के। और जो उसका जो इकट्ठा करते हैं इंक्लूड करते हैं 20-20 रुपया 50-50 100 रुपया, तो उसकी देख रेख और उसकी बाउंड्री वगैरह साफ सफाई में वे खर्च कर लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम लास्ट की है 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची में क्या था, कब हुई थी ये 1773 सन था 1992 से 1993। और किसके बस यहाँ आपका नगर निगम, नगर पालिका बोल सकते हैं, नगर निगम यानी कि नगरों के जो कस्बे होते हैं ना, आपके कस्बे जिसमें कुछ बड़ी एरिया होती है जिनकी, तो ये उसमें काम करती है। पंचायत अपने गांव में काम करती है, बस इतना मान के चलना। इसमें कितने विषय थे, 18 विषय थे। और उसमें पंचायत में कितने थे, सॉरी मैं बताना भूल गया, पंचायत में थे आपके 29। कितने थे, 29। प्रश्न यहाँ से बनता है परीक्षा में। देखो जो परीक्षा होती है ना
मतलब कोई से भी हो जिसमें जीएस बुझ जाता है तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूर्ण होती है। इसका क्या कार्य होता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है ना, बिजनौर, और बिजनौर में अस्पताल हुए, अस्पताल हुए, पानी हुआ, साफ सफाई हुई, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, किसके, नगर निगम के। तो आज का हमारा पहले बार रिविजन कर लो। पहली अनुसूची में क्या था, राज्य और केंद्र शासित, यानी भारत में राज्य और केंद्र शासित। दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में विधायिका, और उसमें कहाँ से सदस्य आते हैं, केंद्र से और राज्य से। पांचवी में अनुसूचित जाति और जनजाति का शासन। छठी में कुछ राज्य पूर्व के, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। सातवीं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का पार्ट 1, इसमें 3 सूची होती है। पहली राज्य संघ, दूसरी राज्य, तीसरी समवर्ती। संघ में कितने हैं, पहले 97 सब्जेक्ट थे, अब बढ़ के 100 हो गए हैं। उसमें पहले 66 थे, घट के राज्य में कितने हो गए, 61 हो गए। और भाई आपका समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट थे, पहले 47 थे, 47, और कितने हो गए, 52, यानी कि 52 हो गए। अगर कोई कानून या सब्जेक्ट विवाद में चलता हो और वे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता हो, तो उस पर जब कोई कानून बनेगा तो उस पर अधिकार किसका होगा, केंद्र का होगा। फिर पढ़ेंगे 8वीं सूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम 14 भाषा थी और अब वर्तमान में कितनी हो गई, 22 भाषा होगी। 9वीं अनुसूची, कब पहले संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1952 में हुआ था, 52 में। इसमें क्या इंक्लूड किया गया, भूमि सुधार। पहले भूमि जो खरीदते थे गैर कानूनी तरीका था, लेकिन कोई भी अपील नहीं कर सकता था। अब कानून तरीके से खरीदेगा और अपील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वो कर सकता है और उसे विवाद लगता है। 10वीं अनुसूची 52 संशोधन, और कब हुआ, फिर 1985 में हुआ। क्या शब्द जोड़ा गया इसमें, दल बदल। पहले क्या करते थे, कुछ विधायक मतलब कुछ व्यक्ति जनता के द्वारा चुनकाते थे और वह चुनने के बाद या जीतने के बाद एक दल छोड़ के दूसरे दल में चले जाते, दूसरे दल छोड़ के तीसरे में चले जाते थे। तो इसको सुधार करने के लिए दल बदल लाया गया और कहा गया अगर कोई अब ऐसा करता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। 11वां संशोधन 73, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। और भाई उसमें कब हुआ, 1992 से 93 तक। इसमें क्या जोड़ा गया, पंचायती शासन। के पंचायत के अंतर्गत कितने कार्य आते हैं, जैसे गांव की सफाई होगी, स्कूल की होगी, गांव के नाली वाली हो गई, और गांव के में अगर आपके बाजार लगता है उसकी साफ सफाई के लिए भी कार्य किसके अंतर्गत आता है, आपके पंचायत में। कितने सब्जेक्ट थे, 89, यानी कि 29 सब्जेक्ट थे। फिर आगे 12वीं अनुसूची कब थी, 73वां संविधान संशोधन हुआ, सेम डेट 1992 से 93 में। और क्या, नगर निगम पर काम किया गया। जो नगर निगम बड़े शहर होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट में किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बिजनौर, बहुत से कस्बे होते हैं, तो उसमें जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उनकी बिजली रही, शहर की साफ सफाई रही, पानी रहा, तो उनकी देख रेख किसके हाथ में, नगर निगम के। बस ये थी, इनसे प्रश्न बनेगा। अगर आप देखो प्रश्न आया तो छोड़ना नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव लगाना सभी को। और अब कुछ दिनों में जुलाई अगस्त में यूपी पुलिस का वैकेंसी आने वाली, उसमें दरोगा की रहेगी, आपकी कांस्टेबल, होमगार्ड की भी। तो देखो जीएस का जो पोर्शन आएगा हमारी पढ़ाई को हिसाब आएगा। अब पढ़ना जरूर है। एक बार पेपर में जब तुम बैठोगे जीएस सॉल्व करोगे तो तुम ऐसा नहीं लगेगा हमने पढ़ा नहीं। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।